बहुत ही कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली कुछ ही फसलें हैं। उन्हीं में से एक फसल है धनिया की फसल। हम इस वीडियो में हरी पत्ती धनिया की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 समय, नंबर 2 लागत, नंबर 3 उत्पादन, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि धनिया की फसल में लगने वाले कीट व रोगों को हम किस तरह से जैविक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और धनिया की फसल के साथ में गर्मी के सीजन में हम कौन सी फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट समय पर। धनिया की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है? धनिया के बीजों की बुआई आप तीनों ही सीजन गर्मी, ठंड और बरसात में कर सकते हैं। ठंड के सीजन में धनिया की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय सितंबर महीने से लेकर नवंबर का महीना है। वह बरसात के सीजन में आप जुलाई और अगस्त के महीने में धनिया के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीज बुआई के बाद में अगर बारिश होती है तो आपके बीज का जमाव कम होगा और अगर ज्यादा बारिश होती है तो बीज का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। इसलिए बरसात के सीजन में धनिया के बीजों की बुआई करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। वह गर्मी के सीजन में धनिया की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 फरवरी से लेकर मार्च का महीना है। इस बीच में आप धनिया के बीजों की बुआई कर सकते हैं। यानी कि हम धनिया के बीजों की बुआई तीनों ही सीजन में कर सकते हैं। बरसात के सीजन में हमें बीज बुआई करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समय के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ धनिया की खेती में कितनी लागत आती है? धनिया के बीज की मात्रा निर्भर करती है कि आप किस सीजन में धनिया के बीजों की बुआई कर रहे हैं। जैसे ठंड के सीजन में बीज की मात्रा कम लगेगी, वहीं गर्मी और बरसात के सीजन में बीज की मात्रा ज्यादा लगेगी। इसलिए हम इन तीनों सीजन का एवरेज 12 किलो लेते हैं। नामधारी सुरभि के 1 किलो के पैकेट की कीमत 300 रुपए है। इस तरह हमारा 1 एकड़ धनिया की खेती में बीज का खर्च आएगा 3600 रुपए, खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4000 रुपए, जैविक खाद का खर्च आएगा 2000 रुपए। आप धनिया की खेती में या तो जैविक खाद का उपयोग करें या फिर रासायनिक खाद का। दोनों तरह के खाद का उपयोग करने का कोई भी मतलब नहीं है। धनिया की फसल में लगने वाले कीट व रोग के लिए हम स्प्रे करते हैं, जिसका खर्च आएगा 800 रुपए। लेबर का हमारा खर्च आएगा 5000 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1500। छोटे मोटे कामों की हमारी मिसलेनियस कॉस्ट आएगी 1000 रुपए। इस तरह 1 एकड़ धनिया की खेती में हमारी लागत आएगी 17900 रुपए। लागत निकालने के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ धनिया की खेती से कितना उत्पादन होता है? धनिया की फसल की पहली हार्वेस्टिंग बीज बुआई के 45 दिन के बाद में आ जाती है। वह अगर आपने हाइब्रिड किस्म के बीजों का चुनाव किया है तो आप धनिया की फसल से 3 से 4 हार्वेस्टिंग बड़े आसानी से ले सकते हैं। वह पहली हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन के बाद में आपको दूसरी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और दूसरी हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन के बाद में आपको तीसरी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। इस तरह आप धनिया की खेती से ठंड के सीजन में 3 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और गर्मी व बरसात के सीजन में आप मिनिमम 2 हार्वेस्टिंग तो ले ही सकते हैं। गर्मी व बरसात के सीजन में 1 एकड़ धनिया की फसल से आपको 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिलेगा। वह ठंड के सीजन में 1 एकड़ धनिया की खेती से आपको 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिलेगा। इसलिए हम इन तीनों सीजन का एवरेज 30 क्विंटल लेते हैं। यानी कि 1 एकड़ धनिया की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 30 क्विंटल। समय, लागत, उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ धनिया की खेती से कितनी आमदनी होती है? धनिया का मंडी थोक भाव हमें गर्मी और बरसात के सीजन में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप 100 से 150 रुपए किलो के आसपास भी गर्मी और बरसात के सीजन में धनिया को बेच पाएंगे। वह ठंड के सीजन में हमें धनिया का मंडी थोक भाव काफी कम देखने को मिलता है। कई बार हमें 5 रुपए किलो के आसपास धनिया का मंडी थोक भाव मिलता है। इस तरह अगर हम पूरे साल का धनिया का एवरेज मंडी थोक भाव निकाले तो हमें 20 रुपए किलो के आसपास धनिया का एवरेज मंडी थोक भाव मिलेगा। हम वही लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 30 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 20 रुपए। इस तरह 1 एकड़ धनिया की खेती से
हमारी आमदनी हुई 60,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ धनिया की खेती से हमारी आमदनी हुई 60,000 रुपए। समय, लागत, उत्पादन, आमदनी के बाद में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट है। हमारी आमदनी हुई थी 60,000 रुपए और हमारी लागत आई थी 17,900 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 42,100 रुपए। अगर आप धनिया की फसल से 3 हार्वेस्टिंग लेते तो धनिया की फसल की समय साइकिल होगी 3 महीने, यानी कि आपको प्रत्येक महीने 15,000 रुपए के आसपास का धनिया की फसल से प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं कि धनिया की फसल में कीट व रोगों को हम जैविक तरीके से किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जैविक तरीके में आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से करना है अब वह जानते हैं। आप सबसे पहले 1 गिलास या आधा गिलास गुनगुना पानी लें। चूंकि नीम ऑयल काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए हम पहले नीम ऑयल को डिसोल्व करें। 1 लीटर के हिसाब से हमें 3 ml नीम ऑयल लेना है, यानी कि अगर हमारी 15 लीटर की टंकी है तो हमें 45 ml नीम ऑयल की जरूरत पड़ेगी। आप सबसे पहले नीम ऑयल को ग्लास में कुछ इस तरह से डालें। एक साथ आपको नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है, क्योंकि नीम ऑयल गाढ़ा होता है और हमें उसे अच्छे तरह से मिलाना है। अब आप 5 से 10 ml चिपको एजेंट लेकर ग्लास में डाल दें। अब इसे अच्छे से मिला दें और इसे कुछ देर मिलाते रहें। फिर हम इस ग्लास को जहां पर हमने नीम ऑयल अच्छे से मिलाया है, इसे 15 लीटर पानी में हमारे स्प्रे पंप में मिला दें और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लें। अब आप अपनी धनिया की फसल पर स्प्रे पंप की सहायता से स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको स्प्रे शाम के समय करना है। गर्मी के सीजन में आप धनिया की फसल के साथ में भिंडी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है अब वह जानते हैं। क्यारियों की लंबाई 25 से 30 फीट रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट। हम इन क्यारियों में सबसे पहले भिंडी के बीजों की बुआई करेंगे। आप कुछ इस तरह से इन क्यारियों में 3 रो बना लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। भिंडी के बीज की बुआई होने के बाद अब हम धनिया के बीजों की बुआई करेंगे। हम धनिया के बीजों की बुआई भिंडी के 2 बीजों के बीच में कुछ इस तरह से करेंगे। बीज बुआई के बाद इन बीजों पर मिट्टी चढ़ा दें, कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने गार्डनिंग रेक की सहायता से बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। मिट्टी चढ़ाने के बाद आप खेत में सिंचाई करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।